सभी का 26 फरवरी के करेंट अफेयर में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला करेंट अफेयर न्यूज़। पहला है केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। सबसे पहले केंद्रीय उत्पादक शुल्क को समझते हैं। उत्पादक शुल्क को इंग्लिश में एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। वस्तुओं के मूल्य यानी कि पैसों पर लगाए जाने वाले कर को उत्पादक शुल्क कहते हैं। यह दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है, जो सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है। इसे केंद्रीय उत्पादक एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC लागू करता है। इस दिन CBEC कर्मचारियों के योगदान को सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस। ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक सरकारी योजना है जो कम वेतन वाले कर्मचारियों को मेडिकल वेतन सहायता, मातृत्व लाभ और बीमा जैसी सुविधाएं देती है। इसका 74वां स्थापना दिवस 24 फरवरी 2025 को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 फरवरी 2025 को। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका उद्देश्य है कर्मचारियों को सुरक्षा और सहायता देना। तीसरा है पूसा कृषि विज्ञान मेला। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया। पूसा कृषि विज्ञान मेला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था दिल्ली में हर साल होता है, जहाँ किसानों को नई खेती की तकनीक, उन्नत बीज, कृषि मशीनें और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। इसका उद्देश्य है खेती को आसान और फायदेमंद बनाना। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में 22 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है नैनामृतम। केरल सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सहायता प्राप्त क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नैनामृतम 2.0 लॉन्च किया है। इस पहल के माध्यम से केरल सरकार ने AI को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत किया, जिससे राज्य भर में लोगों को उन्नत नेत्र जांच की सुविधा मिल सकेगी। नैनामृतम 2.0 का उद्देश्य गंभीर नेत्र रोगों का प्रारंभिक चरण में पता लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है वर्ष 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में भारत सबसे पहले स्थान पर। IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है। ठीक है। इंडिल वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में IPO के मामले में वैश्विक नेता रूप में उभरा है। भारतीय कंपनियों ने 2024 में IPO के मध्य में $90.5 बिलियन जुटाए, जो वैश्विक स्तर पर जुटाए गए कुल IPO धन का 23% है। यह रिपोर्ट मुंबई स्थित ब्लूम वेंचर्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई है। 2024 में देश में कुल 268 IPO आए, जिसमें से 90 स्टॉक एक्सचेंजों के मुख्य बोर्ड पर सूचीबद्ध हुए, जबकि 178 IPO छोटे और मध्य उद्योगों के खंड में सूचीबद्ध हुए। छठवां है प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 24 फरवरी 2025 को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इसमें 50 देशों के निवेशों और उद्योगपतियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश के निवेश को बढ़ावा देना और नई औद्योगिक नीतियों को प्रस्तुत करना। आगे चलते हैं। सातवां है भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2025। भारतीय सेना की एक टुकड़ी भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन के छठे संस्करण में भाग लेने के लिए जापान रवाना हुई। भारत और जापान ने 24 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2025 किया। इसमें भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भाग लिया। इसका उद्देश्य आतंकवादी विरोधी अभियानों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना था। आठवां है भारत ने 2025 युगांड बैडमिंटन प्रतियोगिता में 3 खिताब जीते। भारत ने 19 से 23 फरवरी 2025 तक कंपाल युगांड में आयोजित युगांड इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप में 3 बार खिताब जीते। चलिए इसको बारी बारी समझते हैं। पहला है पुरुष एकल। मनराज सिंह ने अजरबैजान डिकी ड्वी पंगेस्टू को 21-10, 21-17-21 और 21-18 से हराया। दूसरा है पुरुष युगल। डिंगू सिंह कुंथैजम और अमान मोहम्मद की जोड़ी ने भारतीय साथियों अक्षंत सेठी और शंकर प्रसाद उदय कुमार को 14-21, 21-15 और 21-17 से हराया। तीसरा है मिश्रित युगल। ईरान भटनागर और श्रीनिधि नारायण
की जोड़ी ने फाइनल में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी के चोट के कारण हटने पर खिताब दिया। इन उपलब्धियों ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में भारत की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। चलिए आप देखते हैं एमसीक्यू। पहला है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ए 24 फरवरी को। इसका आंसर मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दिया है, फिर भी यहाँ थोड़ा और समझ लेते हैं। यह दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के योगदान को सम्मानित करना और साथ ही करदाताओं को कर प्रणाली के लिए जागरूक करना है। उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944 की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ए 1952 में। एसआईसी एक सरकारी योजना है जो कम वेतन वाले कर्मचारियों को मेडिकल वेतन सहायता, मातृत्व लाभ और बीमा जैसी सुविधाएं देती है। तीसरा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सी पूसा संस्थान। कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण गृह मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया। यह मेला नई दिल्ली में 22 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। 2025 की थीम है उन्नत कृषि विकसित भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है, नैनामृतम 2.0 किस राज्य सरकार की पहल है? आंसर है बी केरल। इस पहल के माध्यम से राज्य भर में लोगों को उन्नत नेत्र जांच की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही गंभीर नेत्र रोगों का प्रारंभिक चरण में यानी कि पहले चेकअप में ही पता लगाया जाएगा। यह दुनिया का पहला सरकारी एआई संचालित नेत्र जांच कार्यक्रम है, जिसे रेमेडियो हेल्थ टेक कंपनी के सहयोग से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश की कंपनियों द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा धन जुटाया गया? आंसर है बी भारत के द्वारा। छठवा है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर है सी भोपाल में। 24 फरवरी 2025 को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें 18 नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई। कितने नीतियों की घोषणा की गई? 18। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश को औद्योगिक और निवेश हब में बदलना। अगला एमसीक्यू देखते हैं। सातवां है, सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? आंसर है डी भारत और जापान के बीच। भारतीय सेना की एक टुकड़ी जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास क्षेत्र में आयोजित धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास के छठे संस्करण में भाग लेने के लिए जापान रवाना हुई। यह अभ्यास भारत और जापान के बीच वर्ष में एक बार होता है, जिसमें बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय सेना 120 सैनिकों की टुकड़ी, जिसमें मद्रास रेजिमेंट के सैनिक शामिल हैं। आठवां है, युगांड इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आंसर है ए मनराज सिंह ने। क्वेश्चन में सिर्फ पुरुष एकल खिताब का नाम पूछा है, तो मनराज सिंह। मैंने आप लोगों को पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल को बारी बारी से समझा दिया है। सबके नामों के साथ साथ किसे कितने रनों से हराया है उसे भी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने युगांड इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में 3 खिताब जीते। यह चैंपियनशिप 19 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। अब देखते हैं वन लाइनर। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, अब उन सभी को वन लाइनर में देखते हैं। पहला है, भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? आंसर है 1 जुलाई 2017 को। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? आंसर है 1919 में। तीसरा है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 की थीम क्या थी? आंसर है उन्नत कृषि विकास भारत। आगे देखते हैं। चौथा है, विश्व का पहला सरकारी एआई संचालित नेत्र जांच कार्यक्रम कहाँ संचालित है? आंसर है केरल, भारत में। पांचवा है, किस संस्था या कंपनी ने सिंधु घाटी रिपोर्ट 2025 जारी की है? आंसर है मुंबई स्थित ब्लूम वेंचर्स एडवाइजर्स पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। छठवा है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस समिट में कुल कितनी नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई? आंसर है 18। सातवां है, भारत व जापान की सेना के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? आंसर है धर्म गार्डियन, जो वर्ष में एक बार होता है और बारी बारी दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। आठवां है, युगांड इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता? आंसर है ईरान भटनागर और श्री निधि नारायण की भारतीय जोड़ी ने। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिश्रित युगल पूछ रहा है, तो मिश्रित युगल ईरान भटनागर और निधि नारायण की भारतीय जोड़ी ने जीती।
और ऊपर एमसीक्यू में हमने पुरुष एकल था। 9वां है झुमोई नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? आंसर है असम में। 10वां देखते हैं। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है नमिता गोखले। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और डेली करेंट अफेयर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं कल फिर नए करेंट अफेयर क्वेश्चन के साथ।